सिर्फ 1 मिनट। ये लाहौर में जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ, जो मैं ये कहूँगा कि हादसा होते होते रह गया, जिसका सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है, कभी आपने ये भी सोचा कि ऐसे वाकयात क्यों होते हैं और इनसे हम कैसे महफूज रह सकते हैं? मैं 2-3 छोटी-छोटी दरखास्तें करूँगा, एक अपनी माँओं से, बहनों से, बेटियों से, कि देखें जब आप बाज़ार में निकलती हैं, तो फिर लोगों की नज़रें आपकी तरफ होती हैं। आप भूल जाइए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्यों रूड है और क्यों रूड नहीं है। आप भूल जाइए कि ये मौलवी क्या प्रोपेगेंडा करते हैं। खुदा के लिए एक बार, सिर्फ एक बार कुरान को उठा के पढ़ लीजिए तर्जुमे के साथ, कि आपका रब जिसके सामने आपको हाजिर होना है, वो आपको क्या हुक्म देता है। सूरह नूर को उठा के पढ़ लीजिए एक बार, जिसमें बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी अस्मत की में कोई फ़र्क ना आने दें, अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके कि जो ज़ाहिर है। अपने गरीबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें, अपनी आराइश किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। आप किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर अपनी ज़ीनत को कैसे ज़ाहिर कर सकती हैं? ये तो कुरान में ममानत की गई इस बात की है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में बहुत वाज़ेह हुक्म है, ए नबी अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि अपने चेहरों पर नकाब करें, ये पहचानी जाएंगी और फिर न सताई जाएंगी। अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। तो मैं पहली बात तो मैं अपनी बच्चियों से, बहनों से, माँओं से, बेटियों से कहूँगा कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हुए, किसी पब्लिक की तकरीब में शिरकत करते हुए ये ख्याल कर लिया कीजिए कि आपका बदन नुमाया तो नहीं हो रहा है, कोई आपने सी थ्रू कपड़े या टाइट फिटिंग के कपड़े तो नहीं पहन रखे हैं। ये आपका और आपके खुदा का मामला है, जाना है और हिसाब देना है सब चीज़ों का। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, मैं अपने भाइयों से और अपने दोस्तों से, कि देखिए बजाय इसके कि आपकी बहन को, आपकी बेटी को कोई बाजार में टोके जिसका कोई हक नहीं है, ये पहला हक आपका है। आप बाप हैं, आप भाई हैं। आपका ये फर्ज है कि जब बहनें आपकी निकलती हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, और अगर उनका लिबास मुनासिब नहीं है, खुद ना टोके, अपनी वालदा से कहें, अपनी बड़ी बहन से कहें कि इसको समझा दें कि इस तरीके से लोग इसको तंग करेंगे। कोई हर्ज नहीं है, आप मजहब के लिए नहीं, आप अपने हिफाजत के लिए बाया पहन के निकला करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पब्लिक लाइफ भी गुजारी है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी बहन, मेरी बेटी अगर मेरे साथ निकलेगी और बाजार में मेरा कोई कुलीग उसे देख लेगा मेरे साथ, तो उसकी आंखें फौरन नीची हो जाएंगी और वो आंखें नहीं मिलाएगा। वो वो मेरी बहन को, मेरी बेटी को घूरने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटी अगर किसी दफ्तर में मुलाजमत करेगी तो वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। हर आदमी हर किस्म के उसके ऊपर जुमले कसता है। अगर मजबूरन ऐसे मखलूत माहौल में नौकरी करनी भी है, तो फिर ये ख्याल रखिए कि अगर आप नहीं टोकेंगे तो कोई और टोकेगा, और वो टोकना उसका सही नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर किसी चीज के बारे में जहन के अंदर किसी भी किस्म का कोई शुबा है, कोई गुमान है, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जाके इंटरनेट के ऊपर तर्जुमे के साथ पढ़ लीजिए कि कुरान का हुक्म क्या है और रसूल का मुत्तफ़िक़ अलैह इसमें हुक्म क्या है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई चीज़ हुदूदुल्लाह के ज़ुमरे में आती है, कुरान पे वाज़ेह मौक़ूफ़ वहाँ पे मौजूद है, तो जनाब आपको उसके करीब फटकने की इजाज़त नहीं है। तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, यानी ये नहीं कि कभी चले गए, कभी आगे, कभी देख लिया, कभी खड़े हो गए। नहीं, उसके करीब ना फटको। सूरह निसा में वाज़ेह हुक्म आता है कि जो आदमी उन हदों से गुज़र जाएगा, तो अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। इसके लिए एक रुस्वा कुन अज़ाब है। ये चंद दिन की छोटी सी जिंदगी और वो आने वाली मुस्तकिल जिंदगी, छोड़िए मौलवियों को, कुरान से रहनुमाई लीजिए। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।